दोस्तों नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके तहत में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 90% अरावली इससे बाहर हो जाएगी, संरक्षण से बाहर हो जाएगी। आप सोच सकते हो अरावली जो कि आर्कियन काल में बनी थी, भारत की सबसे या दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वतमाला में देखा जाए तो वो हिमालय है जो कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतमाला है, लेकिन अरावली तो आर्कियन काल में बनी थी ना, कितनी प्राचीन है। उसको अगर संरक्षण से 90% बाहर कर दिया जाए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जैव विविधता पर, और बाकी सारी राजस्थान क्या पूरी इंडिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, ये बड़ा एकदम है ना बहकलाने वाला डिसीजन, और इसके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। जैसे अपने बाड़मेर क्षेत्र से रविंदर सिंह हो गए और राजकुमार रोहत हो गए, जैसे कुछ नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, और बिल्कुल करना भी सही। सारे लोगों को, हम सब राजस्थानियों को इसमें एक होना चाहिए और इसके ऊपर इसका विरोध जताना चाहिए। जिस तरीके से वो कृषि कानूनों का विरोध किया था, किसानों ने वापस ले लिया था, वैसे ही हमको कुछ करना होगा, नहीं तो ये डिसीजन बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि हम अरावली की वजह से जो पश्चिमी एरिया है, हमारे पश्चिमी एरिया में मानसून जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से आता है, केरला से एंट्री करता है, हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में कोई उसके लिए अवरोधक नहीं है, गुजरात और हमारे, इसलिए वो मानसून सीधा चला जाता है और हम जो पश्चिम वाले हैं वो यूं ही रह जाते हैं, बाहर में जिसमें सूखे रह जाते हैं। लेकिन अरावली जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आता है उसके लिए अवरोधक का काम करती है, इसलिए जो पूर्वी राजस्थान है वो एकदम हरा भरा है। राजस्थान का कुछ नक्शा बदलने में अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी जैव विविधता, इसके मिनरल्स वगैरह में कितना बड़ा अरावली का योगदान है। अगर उसको 90% संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा तो इसका खदान कर दिया जाएगा और इसको खोदा जाने लग जाएगा, इसके मिनरल्स वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाएगा और अरावली खत्म हो जाएगी। अरावली का खत्म होना जैव विविधता पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ये अपन सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अपन सबको साथ में आने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में प्रचलित है। खेजड़ी के कारण हमारे बिश्नोई जाति ने, जिसका अमृता देवी ने नेतृत्व किया था, केवल खेजड़ी मात्र से सब लोगों ने 363 लोगों ने सिर कटा दिया था। तो ये तो पूरे अरावली की बात है और वैसे चल ही रही है मुहिम। हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, जितने इससे रिलेटेड वीडियोज फोटोज है सारे लगाने चाहिए, कैंपेन चलाने चाहिए। हम सबका एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें किसी भी सूरत में अरावली को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पता नहीं किस हिसाब से दे दिया हुआ है, लेकिन हमें इस हिसाब से इसको अरावली को खत्म होने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।